पंचायत सेक्रेटरी, जिसको हिंदी में ग्राम सेवक या ग्राम सचिव कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण एरियाज जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन ग्राम का विकास केवल सरकार द्वारा योजनाएं बनाने या लागू करने से नहीं होता है, जब तक कि उन योजनाओं को ठीक तरह से जमीनी स्तर पर ना उतारा जाए। और इसके लिए ग्रामीण स्तर पर बहुत से कर्मचारी या एम्प्लॉयज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ही भर्ती किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं इन कार्यों को करने के लिए। उन्हीं में से एक पद है सेक्रेटरी का। ग्राम सेवक, ग्रामीण सचिव या ग्राम सचिव या पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी, ये अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में ये जाने जाते हैं। आज इसी पद के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी बनने के लिए क्वालिफिकेशन, इस क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, ये सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिए। ग्रामीण स्तर पर जो सरपंच या पंचायत के जो अन्य सदस्य होते हैं, उनके साथ मिलकर के जो मीटिंग होती है, ये मीटिंग का अरेंजमेंट सेक्रेटरी का रहता है। और जो भी कार्य रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड, तो जो सदस्य होते हैं, गांव के मेंबर होते हैं, वो डायरेक्ट सेक्रेटरी से कांटेक्ट करते हैं किसी भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, या कोई गवर्नमेंट स्कीम को, कोई भी उनको अगर इशू है तो वो ग्राम सचिव से ही कांटेक्ट करते हैं। और अगर मीटिंग की ज़रूरत होती है, परामर्श की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर सेक्रेटरी ही सरपंच और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के अरेंज करते हैं मीटिंग, बैठक। इसके बाद फिर जो समिति है वो आगे डिसीजन लेती है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। पंचायत सेक्रेटरी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। आप किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट में 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं पंचायत सेक्रेटरी पद के लिए। कुछ स्टेट में 12th के साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा जाता है, जैसे एमपी स्टेट में सीपीसीटी डिप्लोमा लगता है। अदर स्टेट में मिनिमम 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक का डिप्लोमा मांगा जाता है। और ये डिप्लोमा इसी वजह से, क्योंकि आप जानते हैं सभी जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है, जो भी डेटा रहेगा वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन रहता है, अपडेट करना होता है, तो आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। सो अगर आप पंचायत सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो 12th तो आप कंप्लीट कर ही लीजिए, उसके साथ एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी आप ले लीजिए। बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर होती है। कुछ स्टेट में आपको 45 या फिर 35 भी मिल सकती है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एमपी स्टेट, बिहार स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 40 वर्ष फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है। नाउ हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। पंचायत सेक्रेटरी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले रहता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ, रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल 100 या 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वेश्चंस का एग्जाम पैटर्न रहता है। सो 100 से 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके इक्वल मार्क्स रहते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, जितने भी आपसे पूछे जा रहे हैं इक्वल मार्क्स आपके रहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर भी आपके पास रहता है। आपका जो मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद कुछ स्टेट्स में कंप्यूटर जहां पर मांगा जाता है तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी रखा जाता है, और कुछ स्टेट में कंप्यूटर का टेस्ट नहीं लिया जाता है, ओनली सर्टिफिकेट ही आपको देना होता है। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी इसमें बेसिक पे 21,700 से 69,100 रहता है, ये बेसिक पे है। इसमें आपके अलाउंसेज ऐड होते हैं, इन हैंड सैलरी आपकी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप पंचायत सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा, किस वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट में इसके लिए वेबसाइट डिफरेंट होती है। कुछ स्टेट में एसएससी वेबसाइट है, कहीं पर व्यापम की वेबसाइट है,
अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर आप एमपी स्टेट से हैं तो एमपी ईएसवी के द्वारा नोटिफिकेशन आता है। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो यूपी में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो बीएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। वहीं कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोटिफिकेशन या पर्टिकुलर जो शहर है उसकी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़। तो ये आप जिस भी स्टेट से हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ या आपके स्टेट में किस वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर चारों आपको बता दिए हैं, इनमें से कोई भी एक वेबसाइट आपके स्टेट में होगी जिस पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये थी जानकारी पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के बारे में। पंचायत सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, सारे पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग से रिलेटेड मैंने और भी कई वीडियोस अपलोड किए हैं और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। अगर आपका एम है कि आप पंचायती राज डिपार्टमेंट में ही जॉब लेना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा, एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। उसमें आपको पंचायती राज विभाग के सभी पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर किसी पोस्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।